हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रेजी कक्षा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल की यूनिट 5 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब तक हमने सारे इश्यूज, कॉजेस, नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ पढ़ लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवरीथिंग हमने पढ़ ली। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। लेकिन फिर हमने उसके बाद चलो ये भी पढ़ लिया कि उसमें इश्यूज क्या रहे, हमारी इन्वायरमेंट क्या क्या इश्यूज को फेस कर रही है। लेकिन अब हमारी बारी है उसको प्रोटेक्ट करने की। तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होती क्या है। देखो मैं ये पढ़ पढ़ के नहीं बताने वाली हूँ, बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। देखो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक तरीके की प्रैक्टिस होती है अपनी इन्वायरमेंट को हार्मफुल प्रैक्टिसेस से सेव करना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आजकल नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप गंगा जी में भी जाओगे ना तो इतनी पॉलीथीन, इतना इतना कचरा डालने लगे हैं, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं उस चीज़ की, ठीक है ना। हमारी माता है एक तरीके से, इंडिया में बहुत माना जाता है गंगा मैया को, और उसको ही गंदा कर रहे हैं। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा एक तरीके से भगवान ने हमें उस चीज़ के लिए भेजा है कि जो भगवान ने हमें वरदान में दिया है अब हम उसकी रक्षा भी कर सकें, ना ही सिर्फ उसका यूज कर सके। तो एक तरीके से अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक तरीके की प्रैक्टिस होती है जो नेचुरल इन्वायरमेंट को उसके डिग्रेडेशन से, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है और इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल तरीके से यूज़ हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको एक बार कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, क्योंकि इस यूनिट में काफ़ी बार यूज़ होगा तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ, बार बार मैं नहीं बताऊँगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि रिसोर्सेज को उस तरीके से यूज़ करना कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो बच पाए। अब आपने देखा होगा जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है, तो इनको हम यूज़ करते हैं, तो हमें इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करना है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी वो मिल पाए, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज हम यूज़ कर लें और फ्यूचर जनरेशन्स बेचारी देख रही है कि अच्छा पेट्रोल नाम की भी कोई चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये फोकस करता है मेनली प्रिवेंट करने में पॉल्यूशन को, कंजर्व करने में नेचुरल रिसोर्सेज को, और मेंटेन करने में इकोलॉजिकल बैलेंस को। नाउ अब हम देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले तो पॉल्यूशन कंट्रोल, मतलब कि पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। एफॉरेस्ट्रेशन, हम पेड़ लगाएंगे, क्योंकि हमने पहली यूनिट्स में पढ़ा है कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है, पेड़ लगाने हैं। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ह्यूमन हेल्थ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एंड क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए। जैसे कि हमने पहली यूनिट में पढ़ा था कि क्लाइमेट चेंजेस किस तरीके से रैपिडली हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पॉल्यूशन कंट्रोल, हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन को। सेकंड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बच जाए। नाउ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, अब हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को, नेचुरल हैबिटेट को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। नाउ इसके कॉजेज क्या होते हैं, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करना, पेड़ों को ज़्यादा काटना, और पॉपुलेशन का बढ़ना, इंडस्ट्री ज़्यादा लगना, ठीक है, ये सब। नाउ आप इसके एक बार फीचर्स पढ़ सकते हो, एडवांटेजेस पढ़ सकते हो, और एक बार डिसएडवांटेजेस पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मतलब था कि ये एक तरीके का इंडियन लॉ था जिसमें हमें क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था और इम्प्रूव करना था अपने इन्वायरमेंट को। कैसे कैसे, पॉपुलेशन कम करके,
इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को सही करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि इन्वॉल्व करके इन सब चीज़ों को हमें करना था। अब इसने एक फ्रेमवर्क दिया हमारी प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को। ठीक है, एक तरीके से ये समझ लो कि सरकार ने कोशिश की कि सब लोग मिल के सपोर्ट कर सके और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसमें हमें सेम वही चीज़ें करनी थी जो हमने पहले पढ़ी। हमें कंजर्व करना था और अपने मतलब कि रिसोर्सेज को यूज़ करना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और इन्हीं सब चीज़ों को। अब इसके टाइप्स क्या थे? एक तो प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर सबसे पहले हमें प्रिवेंट करना है, हमें कंट्रोल करना है पॉल्यूशन को और भी बहुत सारी चीज़ों को। उसके बाद हमें रेगुलेटरी मेजर करने हैं, मतलब कि जिनके पास लाइसेंस है या नहीं है, जो पेड़ काट रहे हैं, ठीक है ना, इंस्पेक्शन करना है, मतलब जगह जगह देखना है। जैसे कि आपने देखा होगा व्हीकल्स जो होती है उनका भी ना एक वो होता है, सर्टिफिकेट होता है, मतलब वो कितना धुआं दे रही है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट्स में बताना आप। ठीक है, तो वो चेक करते हैं हम, है ना, कि पॉल्यूशन तो नहीं कर रही है ज़्यादा। मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को चेक करना, इंस्पेक्ट करना शुरू किया गया। उसके बाद क्या हुआ? प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट, एक तरीके से पनिशमेंट मेजर, कि जो लोग ऐसे गिल्टी पाए गए हैं उनको इम्प्रिजमेंट, उनको जेल भेजा गया, उन पे फाइन्स लगाए गए, ये सब चीज़ें। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, क्यों होता है ये? एक तो वो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, अर्बन पॉल्यूशन होता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें ज़रूरत थी एक लीगल फ्रेमवर्क की। इसके फीचर्स ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी पावर दिखा रही थी और अपनी पावर से लोगों की हेल्प कर रही थी, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप एक बार पढ़ लेना। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इनिशिएटिव बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। अब गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेप ले लिया। अब एनजीओज जो थे, ठीक है, एनजीओज ने क्या किया? अब देखो एनजीओज ने भी अपने अलग अलग काम करने शुरू करे। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ जो होते हैं ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब कि जैसे मैं हूँ, अब मैं अपने ग्रुप के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करूँ जिसमें मैं सिर्फ हेल्प करूँगी, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक तरीके से हेल्प करनी होती है। ठीक है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे अपने इन्वायरमेंट को। ठीक है, अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों के बीच में और प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि क्या जिन लोगों को नहीं पता है और जो लोग मतलब कि इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो उनको समझाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ कोशिश करिए आप पटाखे कम जलाओ, या फिर मतलब बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करे, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। इसमें हम कर सकते हैं ट्री प्लांटेशन होती है, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होता है, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, गंगा जी को साफ करते हैं, मतलब बहुत सारे क्या लेते हैं हम, इनिशिएटिव्स लेते हैं। उसके बाद गवर्नमेंटल अवेयरनेस, उसके बाद क्या करता है ये, गवर्नमेंटल अवेयरनेस फैलाता है जगह जगह पे, जैसे ग्रीन पीस इंडिया। कंजर्वेशन एनजीओज होते हैं, कंजर्वेशन एनजीओज क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं कंजर्व करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को। कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले क्या होते हैं, एक कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल फार्मिंग पे, वाटर कंजर्वेशन पे, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन पे। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, इन्वायरमेंट लिमिटेशन, ग्रोइंग इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड कम्युनिटी नीड। इसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आप एक बार रीड कर लेना। जो भी हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वो हमारे चैनल पे पढ़ा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस फॉर्म को फिल करिए, एक डेमो वीडियो अटैच करिए और फिर हमारे चैनल पे आप पढ़ा सकते हो। नोट्स में आपको सब मिल जाएगा, आपको और कुछ कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नोट्स पढ़ के जाओ, एग्जाम में नोट्स में से ही सब कुछ आएगा। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो, सारे रिसोर्सेज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हम और ज़्यादा वेस्ट बढ़ाने लगे हैं, ठीक है, जनरेट करने लगे हैं ज़्यादा वेस्ट। ठीक है, और कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी बढ़ा रहे हैं। इतने प्लांट्स नहीं है जितने ह्यूमन बीइंग हो गए हैं। ठीक है, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना ओवर कंजप्शन हो रहा है रिसोर्सेज का, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ों की जगह घर बनते चले जा रहे हैं, जंगल कम होते चले जा रहे हैं। उसके अलावा वाटर और एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी खोते चले जा रहे हैं।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को मैनेज करना है, एजुकेशन देनी है सबको, ठीक है, अवेयरनेस फैलानी है। कॉजेज क्या होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट, लो अवेयरनेस एंड लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है। अब इसके फीचर्स पढ़ सकते हो आप एक बार, एंड देन उसके बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, ये सब इसमें कवर हो गया है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है जिससे कि आप लंबा आंसर लिख के आ सको। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन एजुकेशन। अब वुमेन एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हम सबको पता है कि पहले वुमेन्स को पढ़ने नहीं देते थे, ठीक है, आज वुमेन्स को पढ़ने दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जॉब करने दे रहे हैं, बाहर निकलने दे रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हो औरत आजकल कहाँ है, ठीक है, हर चीज़ कर रही है, पायलट बन रही है, आईएएस ऑफिसर बन रही है, डॉक्टर बन रही है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है अपनी लाइफ में। अगर पता है, ये फैक्ट है, अगर घर की औरत पढ़ी हुई है ना तो घर बहुत अच्छे से संभाल पाती है। ये बात बहुत बहुत सही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ी लिखी होती हैं औरतें वो घर नहीं संभाल पाती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है एक पढ़ी लिखी औरत में और एक ना पढ़ी लिखी औरत में आज के ज़माने में। क्योंकि पहले ज़माने में बाकी लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन आजकल तो हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है। देखो, वुमेन को अगर हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली की हेल्थ हम बहुत सही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, येस। एंड थर्ड इज़ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मिलकर भी कंट्रीब्यूट कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। नाउ अगर वुमेन एजुकेटेड है तो कहीं ना कहीं वो ईजीली अडॉप्ट कर सकती है स्मॉल फैमिलीज़ को, पार्टिसिपेट करती है इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में, और अपने डिसीजंस भी अच्छे से ले पाती है कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है। ये नहीं है कि पानी बहाए चले जा रहे हैं, बहाए चले जा रहे हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ में एंड इम्प्रूविंग कम्युनिटी वेलबींग में, ठीक है। इसके कॉजेज क्या होते हैं, सोशल रिफॉर्म्स, जेंडर इक्वालिटी, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फीचर्स, एम्पावरमेंट, अवेयरनेस, सोशल चेंज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आप एक बार पढ़ सकते हो। ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इन नोट्स में कवर हो चुका है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से नोट्स को डाउनलोड करो। नोट्स से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है वो हमारे चैनल पे पढ़ा सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, एक डेमो वीडियो अटैच कर दीजिए, और फिर आप हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हैं। एंड आपको उसके पैसे भी मिलेंगे, आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, आप नॉलेज भी शेयर कर पाओगे। और नोट्स डाउनलोड कर लेना, अच्छे से एग्जाम करके आना, और फिर मुझे बताना कमेंट्स में आके कि आपका एग्जाम कैसा गया है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काट दो इसको, अच्छा नहीं बोलना, मैं फ्लो में आ गई ज्यादा ही, सही नहीं है ये।